जयपुर की नूरानी मस्जिद को तोड़ा गया। कच्छ के इलाके में, गुजरात के तकरीबन 8 दरगाहों को और 2 मस्जिदों को तोड़ दिया गया। बीकानेर के तरफ का इलाका है जो सरहदी इलाका है, और वहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा मस्जिदों, दरगाहों को यानी निशाना बनाते हुए उनको नोटिस जारी की गई है। देश के कुछ खास विस्तार में मसाजिद, दरगाहों और मदरसों को ढाया जा रहा है, और एक पूरा प्लानेट, एक एजेंडा है जिस पर अमल किया जा रहा है। और ख़ास तौर से जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर यह काम ज़्यादा तौर पर किया जा रहा है। इसके अलावा भी हुआ है, जैसे कि वाराणसी के 5 मस्जिदों को तोड़ा गया, मुनहदम किया गया, और इसकी वजह ये बताई गई कि ये अधिकरण इसलिए किया जा रहा है कि मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण करना है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है कि ये तो हो सकता है कि प्रजाकीय विकास के कामों के लिए तो कभी ये ज़रूरत हो सकती है कि कुछ चीज़ों को हटाया जाए, लेकिन एक धार्मिक स्थल के विकास के लिए दूसरे धार्मिक स्थलों को इस तरह से तोड़ना, ये कहाँ का न्याय है और ये कैसी सिस्टम है, वो हमें समझ में नहीं आती है। इसके अलावा भी, जैसे कि हम अपने प्रवास की बात करेंगे, इसके पहले बहुत सारे और इलाकों में भी ये काम हो रहा है। जयपुर की नूरानी मस्जिद को तोड़ा गया। वो तकरीबन 50 साल पुरानी मस्जिद, और सारे कानूनी इसके पास कागजात मौजूद होने के बावजूद भी इसको तोड़ दिया गया। इसी तरह से कच्छ के इलाके में, गुजरात के तकरीबन 8 दरगाहों को और 2 मस्जिदों को तोड़ दिया गया, और कोई कार्रवाई नोटिस की या उनको पहले से इत्तला करनी तक की नहीं हुई है। जहाँ पर हम दौरा करके आए हैं वो बाड़मेर और जैसलमेर और ये बीकानेर के तरफ का इलाका है जो सरहदी इलाका है, और वहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा मस्जिदों, दरगाहों को यानी निशाना बनाते हुए उनको नोटिस जारी की गई है, और बहुत सारी मस्जिदों को अभी तोड़ भी दिया गया है। बाड़मेर में कुछ मस्जिदों को, मदरसों को तोड़ा, यहाँ तक कि कुछ लोगों के मकानों को भी तोड़ दिया गया है, और इसके साथ जैसलमेर में भी कुछ मस्जिदों को वहाँ पर और मदरसों को, दरगाहों को तोड़ा गया है। तो ये काम जो हो रहा है ये कोई कानून के मुताबिक नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ जंगल का कानून है। एक वजह यह बताई जा रही है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए पहले ये जो बॉर्डरिंग इलाका था वो 15 किलोमीटर के एरियाज के लिए अब इसको 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है, और 50 किलोमीटर के एरिया में इस तरह की यानी जो चीज़ें होंगी इस पर नज़र रखी जाएगी, और इसके बारे में यानी जो कुछ भी फैसला होगा वो किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये पूरा इंहदाम की जो कार्रवाई हुई है, तोड़फोड़ की जो कार्रवाई हुई है, वो बायस्ड हुई है। एक ही ज़मीन का टुकड़ा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एंक्रोचमेंट है या गवर्नमेंट की जगह है, उसी ज़मीन में मस्जिद भी है या दरगाह भी है और मंदिर भी है। तो आप मंदिर को बाकी रखते हैं और मस्जिद और दरगाह को आप तोड़ने की कार्रवाई करते हैं। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का तरीका है? आप नेशनल सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, और जो नोटिसें जारी की गई हैं, इसी कोई नोटिस में नेशनल सिक्योरिटी का मसला उठाया ही नहीं गया है। नोटिस में नहीं बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए ये काम हो रहा है। इसलिए हमने जो दौरा किया और जहाँ पर गए,
जहाँ पर लोगों को हम मिले, जहाँ पर हमने उनकी कार्रवाइयों का खुद यानी ज़मीनी जायज़ा लिया, तो हमको ऐसा लगा है कि ये यानी एक पूरी कम्युनिटी को एक डर, खौफ, हिरास में मुब्तला करना है और ये बताना है कि हम चाहे वो कर सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता है। 17 तारीख की शाम को नोटिस दी जा रही है, 18 तारीख की सुबह वो लोग जिनको नोटिस दी गई वो अपने कागजात लेकर वहाँ सरकारी कचहरी में पहुँचते हैं और वो वहाँ मौजूद है और यहाँ इंहदाम की कार्रवाई शुरू हो जाती है, यहाँ तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, यहाँ बुलडोजर चलता है। ये क्या तरीका है? आपको उनके पास जो कुछ भी एविडेंस है वो एविडेंस लेकर जब वो आपके पास आए हैं तो आपने तो ये तय कर दिया था कि एविडेंस के साथ उनको बुलाया जाए और उनकी गैरहाजिरी में ये काम वहाँ पर कर दिया जाए। ये बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है और इसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। कल जोधपुर हाई कोर्ट में भी इसकी पेशी हुई है और अच्छी पहल हुई है और ऐसा लगता है, चाहे यानी सिस्टम बायस होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि शायद इसको कुछ वक्त के लिए रोका जाए। जैसे कि ये कि भाई आप इंतज़ाम करना चाहते हैं, आप नोटिस जारी कर रहे हैं, तो इसका एक वक्त देना पड़ता है। पहले तो ये कोशिश की जाती है कि अगर ये मामला है कि गलत तरीके पर, गलत ज़मीन पर बनाया भी गया है, तो एक मौका तो ये दिया जाता है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। इसके हमारे पास सिस्टम में, हमारे कानून में इसकी पूरी वो रखी गई है और अगर वो नहीं है तो उनको यानी अपने सारे कागजात और सारी चीज़ें पेश करने का वक्त दिया जाए और कम से कम 15 दिन का वक्त देना लाजमी है। लेकिन ये देखा गया है कि कोई वक्त नहीं दिया जाता है और ये कार्रवाई हो जाती है। तो इसके खिलाफ जमात इस्लामी हिंद ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि इस तरह की जो भी कार्रवाई हो वो लीगल होनी चाहिए। प्रोसीजर जो हो वो प्रोसीजर जो कुछ भी यानी नॉर्म्स बनाए गए हैं इसके मुताबिक होनी चाहिए और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और लोगों को पूरा मौका मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, कोर्ट की प्रोसीड करने का उनको मौका मिलना चाहिए और ये सारी चीज़ें ज़रूरी है जो होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने दौरा भी किया, वहाँ के हालात को भी देखा। एक ख़ास चीज़ जो सामने आई है और जिसको यानी हमने या पूरे मुल्क ने इसको पसंद भी किया है वो ये है कि ये तीनों जगह पर बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में हमारे यानी हिंदू भाइयों ने, गैर मुस्लिम भाइयों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और बाहर निकल कर आए हैं बड़ी बड़ी तादाद में। बाड़मेर में तकरीबन 7-8 हज़ार के लोग इकट्ठा हो गए, जैसलमेर में अच्छी बड़ी तादाद में, बीकानेर में 2 प्रोग्राम हुए और बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि ये तरीका जो है वो गलत है, ये अन्यायपूर्ण तरीका है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक भी कहा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि इस सरहदी इलाके में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ये संबंध जो अच्छे हैं वो संबंध को ख़राब करने की और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की जो कोशिश हो रही है इसके हम खिलाफ़ हैं और इस पर अच्छा खासा एहतजाज किया गया है, गवर्नमेंट के सामने बातें रखी गई हैं और इसका अच्छा असर वहाँ पर पैदा हुआ है। और ये एक ऐसा मॉडल सामने आया है कि अगर पूरे मुल्क भर में इस तरह के यानी मॉडल सामने आएंगे तो इसके अच्छे असरात पैदा होंगे और इसके फ़ायदे सामने आएंगे। ये कुछ बातें थी इस सिलसिले में। तो ये मसाजिद का जो इंहदाम का और दरगाहों का जो मामला है मदरसों का वो बहुत गंभीर है और इसका संज्ञान हम लोगों को भी लेना चाहिए, मीडिया को भी लेना चाहिए और सरकार को भी लेना चाहिए। तकरीबन 1000 से ज़्यादा मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों को नोटिस दी गई है। तोड़फोड़ की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो बाड़मेर के इलाके में तकरीबन 8 दरगाहें और 4 मस्जिदें तोड़ी गई हैं। इसी तरह से ये जैसलमेर के इलाके में 3 या 4 मस्जिदें और कुछ दरगाहें तोड़ी गई हैं।
लेकिन इसके बाद जब कोर्ट कार्रवाई हुई है तो वहाँ भी स्टे तो नहीं दिया गया है। कल ही एक तो वहाँ जोधपुर हाई कोर्ट में वो पेशी हुई है, लेकिन ये 23 तारीख के बाद कोई नई कार्रवाई की नहीं है अभी। वो किस वजह से नहीं की है, क्यों यानी अभी रोक लगाई गई है, कब शुरू कर देंगे वो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सबको यानी नोटिसें तो दी गई हैं, नोटिस के जवाब भी दिए जा रहे हैं। और यूपी के सिनेमा आप कुछ बताएंगे? देखिए, राजस्थान के बारे में एक और बात मुझे कहनी है, और वो ये कि क्योंकि मेरा संबंध राजस्थान से है और मैं उस इलाके में काफ़ी गया हूँ, एक बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर की दूरी तक जो भी ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो इलीगल हैं या अतिक्रमण वाले हैं, सरकारी ज़मीन पर हैं, या वो लीगल होने के बावजूद उनसे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो उसको उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा एक आदेश जारी हुआ पिछले दिनों मीडिया में। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर हैं उन्होंने बाकायदा बताया। आप जरा सोचिए कि बॉर्डर के इलाके पर पहले से इतनी ज़्यादा विजिलेंस रहती है, और वो जो इलाका है वो कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाका नहीं है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि बॉर्डर के इलाके में मुस्लिम समुदाय की आबादी ज़्यादा है, और उन गांवों में ज़्यादा है जो बॉर्डर के इलाके के हैं। और अभी जैसा कि बताया हमारे शफी मदनी साहब ने कि उसमें भी आप देखें जो कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो रही है कि एक ही जगह पर दो अलग अलग धर्म स्थल हैं, दरगाह और मस्जिद को तोड़ा जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सारी एजेंसियां वहाँ पर काम कर रही हैं, बराबर वहाँ पूरी निगरानी रखी जाती है। वहाँ एक छोटा सा मूवमेंट, एक नया आदमी भी बाहर से इधर उधर जाता है तो वो पूरा निगाह में रहता है। इसके बावजूद अगर इस तरह की कोशिशें हैं तो साफ नज़र आता है कि वो एक ख़ास धर्म के जो धर्म स्थल हैं उनको निशाना बनाने की ये कोशिश है जो साफ नज़र आती है। लेकिन जैसा आपने बताया कि उस इलाके के लोगों ने जो मिसाल पेश की है एकता की, और हमारे हिंदू भाइयों ने जिस तरह से बड़ी संख्या में निकलकर इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का विरोध किया है और आपस में बांटने की ये जो कोशिश की गई है इसको उन्होंने विरोध किया है, तो ये पूरे देश के लिए एक संदेश है और मैसेज है, और हम समझते हैं कि यही हमारे भारत की असल पहचान है जिसको मजबूत किया जाना चाहिए। आपने जो दूसरा सवाल वाराणसी और दूसरी जगहों पर किया है, तो हमारी जो लीगल टीमें हैं वो बराबर निगाह रखे हुए हैं, और उसके आगे क्या मशवरा देना है, वहाँ के लोगों को क्या मदद करना है, वो ज़रूर कानूनी कार्रवाई में उसमें किया जाएगा। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है जैसा बताया गया, इसमें एक ख़ास बायस नज़र आता है, इसमें एक धर्म विशेष के प्रति एक निशाना नज़र आता है कि एक विशेष समुदाय के लोगों के धर्म स्थलों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे एक डर और भय की राजनीति नज़र आती है, इसके पीछे एक समाज को धर्म के आधार पर बांटने का पूरा एजेंडा नज़र आता है।